राणा जी, कितनी जमीन आपके पास है, क्या लगाया आपकी बात? देखिए नमस्कार, मैं हूं नितिन कुमार और आज आप देख रहे हैं रुड़की अब में किसानों को लेकर जो बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने जो बिल पारित किए हैं उन पर किसान विरोध जता रहे हैं। हालांकि मैं बता दूं, कुछ जगहों पर कम और कुछ जगहों पर ज़्यादा विरोध इसका हो रहा है। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूर्व मेयर यशपाल राणा, जो कि एक किसान भी हैं। उनसे पूछेंगे कि इस बिल में आखिर क्या विरोधाभास है किसान के लिए और क्यों ये किसान के लिए जरूरी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने ये बिल पास किया है, अब वह इसके नुकसान और नफे दोनों गिनवाएगी। अब ये नहीं पता इसमें नुकसान किसान का होगा या फायदा सरकार का होगा। सर, आपका स्वागत है रुड़की अब में। और मैं यही आपसे पूछना चाहता हूँ, आज किसान वैसे भी परेशान रहता है किसान, लेकिन जैसे ये बिल पास हुआ है उसके विरोधाभास हो रहा है, तो आप उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सब में पहले रुड़की अब का बहुत बहुत धन्यवाद नितिन भाई। ये जो बिल है ये किसान विरोधी बिल है। जी। मैं भी एक छोटा सा किसान हूँ। किसान का दर्द मुझे पता है, भाजपा के लोगों को किसान का दर्द नहीं पता। चाहे हमारे यहाँ से विधायक जी हों और चाहे हमारे यहाँ से मंत्री बने हों सिंह जी हों, कि उन्हें तो किसान की वास्तविक स्थिति के बारे में नहीं पता कि किस टाइम पे कौन सी फसल होनी है, किस टाइम पे क्या डाई देनी है, क्या यूरिया घेरना है, क्या डीएपी घेरनी है। तो उन्हें कुछ नहीं पता। उन्हें तो एक प्राइवेटाइजेशन करके और इस किसान को गुलाम बनाने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोग यानी कि आपका सीधा सीधा आरोप है कि यहाँ पर भी निजीकरण किया जा रहा है। देखिए, किसान खेती में निजीकरण जब होगा, कभी भी कोई सी भी गवर्नमेंट रही है, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी की रही हो, चाहे मोरारजी देसाई की रही हो, चाहे हमारी कांग्रेस पार्टी की रही हो, कभी भी निजीकरण किसान का नहीं हुआ। और आप एक समर्थन मूल्य की बात कर रहे हो, आप एक उसमें एमएसटी के अंदर डाल दें, किससे कम में जो कोई प्राइवेट वाला लेगा उसे जेल होगी, ये कुछ भी उस पर आर्थिक दंड लगेगा। आज आप बिहार की स्थिति देख लें, बिहार में मक्का की इस टाइम पे फसल है, जो समर्थन मूल्य है वो 1850 रुपये है, और वहाँ पे प्राइवेटेशन में जो माल बिक रहा है 1000-1200 रुपये बिक रहा है। तो अगर जब वो प्राइवेटेशन में आपकी मक्का वहाँ 1000-1200 रुपये में ले रहे हैं, तो कल को यहाँ पर आप धान की फसल जब हमारे यहाँ कटेगी, अब कटने वाली है, हरियाणा में तो कट चुकी, कटने जा रही है, तो उसका जब प्राइवेटेशन मूल्य होगा वे खरीदेंगे नहीं। आप उसके अंदर एक कानून बना के डाल दें, भाई एमएसटी से इतने ये रेट है, इससे अगर आप नीचे चलेंगे तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। भाजपा के लोग प्राइवेट हाथों के हाथ, बिजनेसमैन के हाथ में खेल रहे हैं और इस पर किसान को बवाल भुखमरी की कगार पर ले जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कह रही है ये किसान के लिए हितकारी है, जबकि यहाँ पर जो फसल खड़ी होती है वह अगर यहीं पर बिक जाए तो किसान के लिए तो अच्छा है। तो आप क्यों इसका विरोध कर रहे हैं? देखिए, पहले भी यही था। हम अपना, अगर हमें धान यहाँ पर जब सरकारी के गले के नहीं लगे थे मोटे चावल के, तो लोग बाग हरियाणा ले जाके बेच देते थे। पहले भी ये सुविधा थी। तो आप उसके अंदर डालने में क्या दिक्कत है? अगर आज मेरे धान की खेती अच्छी हो रही है, कल को नहीं बिकेगा वो माल, तो उसमें प्राइवेटाइजेशन करने वाला ये खरीदने वाला कहेगा हम तो आपका माल 800 की जगह 400 में लेंगे, 1500 की जगह 1000 में लेंगे। तो उसके अंदर पिसेगा कौन? किसान। आप प्राइवेट मिल ले लें, गन्ने की मिल ले लें, जब ये 2-2 साल का अपनी पेमेंट दे पा रही, फिर तो वो कहेगा मुझे उधार दो, मेरी मर्जी, मैं लूँ ना लूँ, आपका पैसा फिर वो 1-1.5 साल फंसा रहेगा। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, यहाँ पर पूर्व मेयर यशपाल राणा जी ने सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पर यह आरोप लगाए हैं कि वह इस सेक्टर को भी प्राइवेट करना चाहती है। लेकिन अब किसानों की बात आती है, किसान अगर अपना खेत में अपनी खून पसीने से कुछ उगाता है तो वहाँ पर जो फैक्ट्रियाँ हैं, कंपनियाँ हैं, जैसे पार्ले जी है, उसे गेहूँ चाहिए तो गेहूँ वो खरीदेगी। 25 रुपये एमआरपी अगर उसने मूल्य तय कर दिया, अगर वो नहीं लेती 25 रुपये पर, तो किसान कहाँ जाएगा? किसान कहाँ जाएगा? यही बात पूछेंगे यशपाल राणा जी से। और ये भी बात कही गई है कि वह मुकदमा भी नहीं कर सकता। मुकदमा मतलब वह एसडीएम सीमित है। तो इस बात पर पूछेंगे। देखिए, पार्ले जी का बिस्कुट 10 रुपये का जरा सा पैकेट, 20 रुपये का, 30 रुपये का, तो जो वो हम किसान का गेहूँ खरीदती है, तो वो अगर आप 1 क्विंटल का एवरेज लगाएं तो वो लगभग जाके 8 से 10 हज़ार रुपये क्विंटल जाके पड़ता है। तो किसान तो अपना माल 1400-1800 रुपये क्विंटल ही बेच रहा है। तो बिजनेसमैन को तो प्रॉफिट आप ये समझे 3 गुना हो गया,
किसान ने जिसने खून पसीना बहाकर अपना गेहूँ चावल उगाया उसे तो कुछ नहीं मिला ना। आप ऐसी अगर भाजपा के लोग तुलना करेंगे तो इस देश के अंदर किसान को भूखमरी की राह पर होगा। छोटा किसान किसी लायक नहीं रहेगा। जिसके पास 20, 30, 40 बीघे ज़मीन है वो कुछ भी नहीं करने के लायक रहेगा, क्योंकि कल को वो ये सोचेगा मैं गेहूँ लगाऊँ, इसमें मुंजी लगाऊँ, या अपना पॉपुलर करूँ, या अपना ई करूँ, क्या करूँ, या सब्जी लगाऊँ। तो ये प्राइवेटाइजेशन की ओर है। ये सब अडानी अंबानी हर का राज हो जाएगा इस देश में, और भाजपा के लोग यही चाहते हैं। दोस्तों, इस सेक्टर को भी प्राइवेट भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है, यह आरोप मेयर साहब ने लगाए हैं। राजनीति भी करते हैं, कांग्रेस के लीडर भी हैं। और एक बात और भी है कि जैसे प्राइवेट सेक्टर हो रहा है, ऐसे किसानों को फायदा तो नहीं होने वाला। किसान कहाँ जाएगा, ये भी बड़ा सवाल है। ये आपके लिए सवाल मैं छोड़े दे रहा हूँ कि आप ही बताइए कि यह बिल किसानों के लिए अच्छा है या बुरा है। आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और अपनी राय दे सकते हैं, क्योंकि किसान अन्नदाता होता है। किसानों के लिए सरकारों को सोचना आवश्यक चाहिए और उनकी हर समय मदद भी करते रहना चाहिए। नितिन कुमार रुड़की, हब से। राणा जी, कितनी जमीन आपके पास है, क्या लगाया आपकी बार? देखिए, मेरे पास लगभग 100-125 बीघे ज़मीन है। 30-40 बीघे में पॉपुलर है। फिर आपके सामने धान की खेती है, गन्ने की खेती है। इस टाइम पे धान की खेती ही कटने वाली है। तो जैसे प्राइवेट सेक्टर कर दिया गया है, ऐसे भी क्या आप खड़ी खड़ी फसल बेचने वाले हैं? नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत ही बुरा विधेयक लेकर आए हैं अध्यादेश। इसे तो वापसी लेना चाहिए, और ये किसान विरोधी बिल है।